डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिसेस हिबातुर रऊफ, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटर क्या है, यूनिट उसकी क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स क्या है, जब कोई मीडियम बीच में इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होता है, और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ कैसे किया जा सकता है, कैपेसिटेंस को डिक्रीज़ कैसे किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटर चूँकि एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है और इसके साथ साथ ये चार्ज को भी स्टोर करता है। तो अब आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास एनर्जी इसमें कैसे स्टोर होती है। A capacitor is a device for storing energy. When we connect a battery across the two plates of a capacitor, it gets charged. The work done to charge the capacitor is thus stored in the form of electric potential energy inside the capacitor. यानी जब हम किसी कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसकी जो दो पैरेलल प्लेट्स होंगी वो चार्ज होंगी। अब वो बैटरी से कैपेसिटर की प्लेट्स तक जो चार्ज जाएगा उसमें जो वर्क डन होगा वो स्टोर हो जाएगा उसके अंदर किस फॉर्म में, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो इसी वजह से हम इसकी एनर्जी जो इसमें अंदर स्टोर हो रही है उसी को हम कैलकुलेट करेंगे। ये आपके सामने डायग्राम है, आप देख सकते हैं दो पैरेलल प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स का एरिया सेम है ए, दोनों के दरमियान डिस्टेंस है डी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव प्लेट से एमिट होंगी, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी हम दे रहे हैं, जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हुआ है, यूनिफॉर्मली डिपॉजिट हुआ है। जो प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पर नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हुआ है और यूनिफॉर्मली डिपॉजिट हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के दरमियान में दिखाया हुआ है, डायरेक्शन आपको मालूम है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। इनिशियली जब हम कैपेसिटर को बैटरी नहीं देंगे, मतलब स्विच ऑफ रखेंगे, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया हुआ, तो कैपेसिटर अनचार्ज होगा और पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के दरमियान में ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि दोनों प्लेट्स पे कोई चार्ज नहीं है, तो इट मीन्स कोई डिफरेंस ही नहीं है, पोटेंशियल है ही नहीं और पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है, इट मीन्स कि ज़ीरो उस पर पोटेंशियल होगा। फिर जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्लो करेगा, दोनों प्लेट्स चार्ज होना शुरू होंगी। जब चार्ज होंगी तो वो कहाँ तक चार्ज होंगी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम कितना होगा V, और चार्ज कितना होगा Q, यानी दोनों प्लेट्स पे जो डिपॉजिट होगा नेट चार्ज Q होगा। पॉजिटिव टर्मिनल वाली प्लेट पे प्लस Q होगा, नेगेटिव टर्मिनल प्लेट वाली पे माइनस Q होगा। तो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा? एवरेज हम कैसे लेते हैं? मिनिमम मैक्सिमम, यानी टोटल जितनी वैल्यूज़ होंगी उन दोनों का उनका सम और जितनी वैल्यू उनके नंबर्स पे डिवाइड कर देते हैं, मीन जैसे लेते हैं। ज़ीरो जो कि इनिशियल थी, फाइनल V है, प्लस V डिवाइडेड बाय 2 और ये इज इक्वल टू 1/2 V के आ जाएगी। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी? हाफ QV के। Q इज इक्वल टू CV। यहाँ पे हम E की वैल्यू पुट कर देंगे, Q की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV² के। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? V² के। ये वाली इक्वेशन जो हमें रिजल्ट दे रही है अभी तक, ये क्या रिजल्ट दे रही है कि एनर्जी V² के इक्वल है, प्रोपोर्शनल है। क्यों? हाफ भी कांस्टेंट है और कैपेसिटेंस भी कांस्टेंट है। अब हम एनर्जी लेंगे, ये एनर्जी हमें जो मिली है ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में मिली है। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू रिगार्ड द एनर्जी एज बीइंग स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होगी रेदर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस ऑन द प्लेट। सच अ व्यू पॉइंट, अब ये जो बात हम पहले कर चुके हैं वो कह रहे हैं ये यूज़फुल होगी जब
इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बिटवीन द प्लेट्स इज इंस्टेड ऑफ चार्जेस ऑन द प्लेट काजिंग फील्ड इज़ टू बी कंसिडर्ड। यानी हम उसको चार्जेस की बजाय फील्ड के तौर पे कंसिडर करेंगे, तब हम कहेंगे कि वहाँ पे अगर चार्ज स्टोर होगा तो हम उसको पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं अगर हम उस चार्जेस की बजाय हम ये कहते हैं वो चार्जेस नहीं है बल्कि वो फील्ड स्टोर हुआ है, या उसको फील्ड कंसिडर किया जो प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हुआ है, तो हम ये कहेंगे जो उसमें एनर्जी स्टोर हुई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है, यानी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस रिलेशन कैन बी ऑब्टेन बाय सब्सटीट्यूटिंग, क्या करेंगे हम, V इज इक्वल टू ई डी जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फार्मूला है, एंड C इज इक्वल टू C की वैल्यू और V की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने पीछे इक्वेशन निकाली, E इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वेयर, इसमें C की वैल्यू पुट करेंगे विद मीडियम और V की वैल्यू पुट करेंगे, तो हाफ A एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट ओवर D इंटू ई डी स्क्वेयर। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे, रीअरेंज करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय ए डी। ए डी आपके पास क्या है, वॉल्यूम है, ए एरिया और डी डिस्टेंस। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 डायमेंशनल बन जाएगा तो ये वॉल्यूम होगी। एज ए डी इज़ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और या वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स, तो डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी मैस ओवर वॉल्यूम, यहाँ मैस की जगह हम एनर्जी ले रहे हैं। सो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी ओवर वॉल्यूम। अब हम ए डी से इसको डिवाइड कर देंगे, जब ए डी से डिवाइड करेंगे तो एनर्जी डेंसिटी में 1/2 एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए डी था, इसी इक्वेशन को हम ए डी से डिवाइड कर देंगे तो ए डी से ए डी कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आपके पास आएगा हाफ एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इट मीन्स कि एनर्जी डेंसिटी अगर हम इसको यू डी से भी डिनोट कर दें, या एनर्जी डेंसिटी भी लिख सकते हैं, यू डी से भी डिनोट कर सकते हैं, तो ये किसके इक्वल हुआ, हाफ एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब हाफ भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन R भी कांस्टेंट है, रिलेटिव परमिटिविटी है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो एनर्जी डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल हुआ, ई स्क्वायर के। सो ये इक्वेशन जो एनर्जी स्टोर हुई है कैपेसिटर के अंदर, ये किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पे। यानी कंक्लूजन क्या है, जो एनर्जी स्टोर हुई है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हम ऊपर हमने ये बात डिसाइड की कि अगर हम चार्ज की बजाय, हम वर्ल्ड चार्ज की बजाय ये कहें कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था तो ई स्क्वायर आ गया, और इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इट मीन्स एनर्जी डेंसिटी जो चार्ज के अंदर कैपेसिटर के अंदर स्टोर होगी वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड के और उसकी स्क्वायर के। सो यू डी प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। ये था आपके पास एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। थैंक यू। ये एक इम्पोर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन है।